अब बात करते हैं रफ्तार की। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रेल की पहचान क्या रही है, तो लंबे समय तक जवाब होगा डीजल इंजन, धुआं और शोर। दशकों तक यही हकीकत रही जब रेल आधुनिकता की रफ्तार से पीछे छूटती चली गई। कांग्रेस के लंबे शासन में विद्युतीकरण की बातें जरूर हुई, लेकिन जमीन पर रफ्तार बेहद धीमी रही। नतीजा यह कि प्रदूषण बढ़ता रहा और ऊर्जा पर निर्भरता बनी रही। आज तस्वीर बदल रही है और यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि सोच का है, जहां भारतीय रेल को टिकाऊ और आधुनिक भविष्य की ओर ले जाया जा रहा है। भारतीय रेल का विद्युतीकरण कोई नई कहानी नहीं है। इसकी शुरुआत 1925 में हुई थी, जब बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला हार्बर के बीच में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली। यह एक छोटा सा मार्ग था, लेकिन एक ऐतिहासिक कदम। आज़ादी तक भी सिर्फ 388 किलोमीटर का ही विद्युतीकरण हो सका और कोयला और डीजल इंजनों का दबदबा बना रहा। इसके बाद दशकों तक प्रगति धीमी रही, लेकिन असली बदलाव पिछले एक दशक में दिखा, जब स्वच्छ और कुशल संचालन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया गया। आंकड़े इस बदलाव की कहानी खुद कहते हैं। 2004 से 2014 के बीच रोज औसतन सिर्फ 1.42 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ, जबकि 2019 से 2025 के बीच यह गति 15 किलोमीटर प्रतिदिन से अधिक हो गई। साल 2000 में जहां सिर्फ 34% नेटवर्क विद्युतीकरण था, वहीं 2017 में यह 40% हुआ और 2024 के अंत तक 96% को पार कर गया। नवंबर 2025 तक भारतीय रेल ने 69,427 आरकेएम यानी कि लगभग 99.2% नेटवर्क का विद्युतीकरण कर लिया, जिनमें से 46,900 आरकेएम अकेले 2014 के बाद हुए। आज स्थिति यह है कि 70,001 आरकेएम के ब्रॉड गेज नेटवर्क में से लगभग पूरा हिस्सा इलेक्ट्रिक हो चुका है। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से विद्युतीकृत हैं और सिर्फ 5 राज्यों में महज 574 आरकेएम यानी कि 0.8% काम बाकी है। यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, परिचालन दक्षता और औद्योगिक व ग्रामीण विकास को गति देने वाला कदम है, जो कांग्रेस के दौर में कभी प्राथमिकता नहीं बन सका। वैश्विक संदर्भ में देखें तो 99.2% विद्युतीकरण के साथ भारतीय रेल दुनिया के अग्रणी रेल नेटवर्क में शामिल हो चुकी है। यह उपलब्धि भारत की उस क्षमता को दिखाती है जहां बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। यह वही भारत है जिसे कभी धीमे फैसलों और अधूरी योजनाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह वैश्विक मानदंड तय कर रहा है। इस बदलाव में सौर ऊर्जा की भूमिका भी अहम है। नवंबर 2025 तक रेलवे ने 898 मेगावाट सौर क्षमता विकसित की, जो 2014 में सिर्फ 3.68 मेगावाट थी, यानी करीब 244 गुना बढ़ोतरी। यह सौर ऊर्जा 2,626 स्टेशनों पर लगी है, जिनमें से 70% बिजली सीधे ट्रेनों के संचालन में और बाकी स्टेशन वर्कशॉप और क्वार्टरों में इस्तेमाल हो रही है। इससे लागत घट रही है और पर्यावरण को सीधा लाभ मिल रहा है। अंत में भारतीय रेल का विद्युतीकरण सिर्फ आधुनिकीकरण नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। डीजल से चलने वाली व्यवस्था अब एक शांत, किफ़ायती और कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले नेटवर्क में बदल रही है। यह बदलाव दिखाता है कि जहां कांग्रेस के समय नियत और गति दोनों कमजोर थे, वहीं मोदी सरकार के दौर में स्पष्ट लक्ष्य और तेज क्रियान्वयन ने भारतीय रेल को हरित और उज्जवल भविष्य की पटरी पर ला खड़ा किया है। भारतीय रेल ने एक और मील का पत्थर छू लिया है। नवंबर तक अपने नेटवर्क का 99.2% विद्युतीकरण कर भारतीय रेल दुनिया की सबसे व्यापक विद्युतीकृत रेल प्रणालियों में से एक बन गई है। ये आधुनिक और टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक बड़ी छलांग है। कभी बड़े पैमाने पर डीजल द्वारा संचालित भारतीय रेल अब मिशन 100% विद्युतीकरण की ओर बढ़ने लगी।